व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हिदायत खान और आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन के बारे में। एक अच्छी कंपनी की मेडिसिन और एक लोकल फार्मा की मेडिसिन में आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये 3-4 मेडिसिन रखे हुए हैं जिसमें अगमेंटिन, आपने मोस्टली सुना होगा कि अगमेंटिन जो है ये एक मल्टीनेशनल फार्मा बनाती है जिसका नाम है GSK, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन। ये एक अमेरिकन कंपनी है और बहुत ही फेमस कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये असल में हम जो देखें यार हमें अच्छी दवा दो। अच्छी दवा का क्या मतलब होता है? अच्छी दवा का ये मतलब होता है कि आप किसी अच्छे फार्मेसी से कोई लोकल स्टोर जो मेडिकल जो गलियों में मेडिसिन है उससे आप नहीं ले, ठीक है। इसके अलावा पैराडोल है। पैराडोल तो आपको पता है कि ये हर घर की एक प्रोफेशनल दवा है, जिस तरह बच्चे इस्तेमाल करते हैं। पैराडोल है। पैराडोल में ये सबसे सेफेस्ट एंड सेफ ड्रग है। मतलब इसका ये कि ये अगर ओवरडोज भी हो जाए तो इतना खतरनाक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इसका जो मैक्सिमम डोज है वो है 4G, मतलब के 4000 mg। अगर इससे एक्सीड करें तो फिर इसका इफेक्ट आता है, अपना बिल्कुल तेजी बॉडी हो जाती है इससे। तो अब हम आपको डिफरेंस बताएंगे एक लोकल फार्मा और एक मल्टीनेशनल फार्मा में। जिस तरह भी हमारे पास मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो टॉप 5 मल्टीनेशनल फार्मा है उसमें सबसे पहले GSK है, सेकेंड नंबर एबर्ट लेबोरेटरी है और थर्ड नंबर पे बायर और उसके बाद मार्टनडा। ये सारे हमारे पास मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल है, ठीक है। इसके अलावा अगर लोकल में बात की जाए तो लोकल में जो आजकल टॉप 5 पे जा रही है उसमें सबसे पहले जो है वो है गेट्स फार्मा, जो ISO और WHO सर्टिफाइड है। इसके अलावा बुशमारा है, बुश फार्मा, और इसके अलावा सामी फार्मा और सेड फार्मा, स्पिन फार्मा और ये एटको फार्मा। ये मतलब जो टॉप 10 में आती है पाकिस्तान में। आजकल जो लोकल नेशनल फार्मास्यूटिकल में जो टॉप पे जा रहे हैं वो है गेट्स फार्मा। गेट्स फार्मा की यकीनन जितने भी मेडिसिन है मतलब हाई पोटेंशियल मेडिसिन है गेट्स फार्मा की। फॉर एग्जाम्पल राइजिक जो कि PPI इनहिबिटर मतलब प्रोटॉन पंपिंग इनहिबिटर है और वो आजकल बहुत यूज़ करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल जिस तरह भी अगमेंटिन है या पैराडोल सिरप की बात करें हम, ये क्यों मतलब इसका क्या डिफरेंस है? मतलब हम क्यों रिफर करते हैं एज ए फार्मासिस्ट, हम क्यों रिफर करते हैं कि आप मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल से लो? देखो सबसे पहले तो ये फार्मास्यूटिकल जो है जो MNC मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है ये इसका जो खाम मतलब मटेरियल है जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, इस तरह भी एक्सीपिएंट बोलते हैं, एक API और एक्सीपिएंट। ये लोग जो मंगवाते हैं ये ब्रिटिश, अमेरिकन और इंग्लैंड और अपना फिनलैंड वगैरह से ये लोग इटली वगैरह से ये अपना रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। और जो लोकल फार्मा है जिस तरह भी मतलब गेट्स फार्मा फिर भी अच्छी है। इसके अलावा बुश फार्मा हो गई, इसके अलावा अपना सेड फार्मा है, एटको फार्मा है। ये अपने जो मतलब जितने भी खाम माल है ये इंडिया से मंगवाते हैं जो कि थोड़े सस्ते आते हैं। और उसके अलावा बाकी चाइना द मोस्ट एक्सीपिएंट प्रोडक्शन जो है ना चाइना में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर आ गया, ठीक है। सेकेंडली इनके GMP, अभी अगर GSK की बात करें तो ये GMP मतलब जो ये लोग मतलब स्टोरेज कंडीशन और अपना रॉ मटेरियल किस तरह स्टोरेज करते हैं, उसको डिस्पेंस किस तरह करते हैं, बाकी इनका जो प्रोसेस है वो SOP और GMP के मुताबिक होता है। जो अपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने या WHO या FDA ने जो अपना मतलब जितने रूल दिए हैं उनके अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं। तो इस वजह से मतलब अगर फॉर एग्जांपल इसका अगर आसान बात में हम बात करें, इस तरह भी आप लोग आइसक्रीम लेते हैं, आइसक्रीम के लिए क्या SOP मतलब कंडीशन क्या है उसके लिए फिर SOP है कि उसको आप फ्रीजर में रखते हैं। अगर आइसक्रीम को हम फ्रीजर में विदाउट फ्रीजर रखें तो क्या होता है, पिघल जाता है, अपना जो स्ट्रक्चर है या शेप है वो खो देता है। तो इसी
मतलब अगर हम इसका प्रॉपर एक इनको कंडीशन प्रोवाइड करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें, ह्यूमिडिटी और जितने भी मतलब उसके SOPs हो गए उसके अंडर इस्तेमाल करें, एक आइसक्रीम की बात में करें, मतलब एक नॉर्मल बात है। तो वो क्या है, अगर आप उसको फ्रिज में रख के और फ्रीजर या फ्रीजर व्हाटएवर जो भी हो, आप एक ऐसी कंडीशन में रखें जो मतलब 10 डिग्री से नीचे हो, तो आपको एक अपना असल कंडीशन वो उसमें बरकरार रहेगा। तो इसी जस्ट लाइक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल GlaxoSmithKline, ये द टॉप 5 द मोस्ट पॉपुलर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, और इसका पेनाडोल तो हर घर का एक हिस्सा है, बल्कि पेनाडोल। और इसके अलावा अगर हम बात करें एबर्ट लेबोरेटरी की, एबर्ट लेबोरेटरी भी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसके मतलब जितने भी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल मतलब हाई पोटेंशियल एंड एफिकेसी उसकी जो होती है ना, बिल्कुल मतलब 99% की एफिकेसी होती है। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें पेनाडोल जो है इसका ब्रांड नाम है, इसमें है एनसेक जो जेनरिक है, इसका API जिसको बोलते हैं वो है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल देखो, अगर एक लोकल कंपनी है वो भी पैरासिटामोल में एस्टोमाइफिन में जो ब्रांड बनाती है, तो उसमें ये फर्क, ये एक लोकल और एक GSK प्रोडक्ट में ये फर्क होगा। हालांकि ये कितने तकरीबन आई थिंक ये 86 अभी चल रहा है पेनाडोल, अभी करंटली 86 का सीरप चल रहा है पेनाडोल 4, ठीक है। अगर इसके मुकाबले में हम दूसरा ब्रांड लोकल फार्मा का हम बात करें, जिस तरह कि डॉलर हो गया, तो 50-60 तक तकरीबन इससे भी सस्ता है। क्यों सस्ता है कि वो अपना जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया या चाइना से मंगवाता है, और GSK ब्रिटिश मतलब जितने भी डेवलप्ड कंट्री है और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल प्रोडक्ट करती है, उनसे ये मंगवाती है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये है कि अंदर जितने भी क्वालिटी है ये लोग अपना जो इसका जो स्टोरेज कंडीशन है, प्रोडक्शन है, सारा SOP वगैरह गाँव जितने भी मतलब SOPs और FDA के रूल उसको फॉलो करते हैं, ये डिफरेंस आ गया। अच्छा, तो इसमें हम अगर बात करें जो इसमें लोकल फार्मा में कुछ फार्मास्यूटिकल है जो जिनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है। फॉर एग्जांपल जॉर्डन डी है या डिसलोराडीन है जो एंटी एलर्जिक है, मोस्टली ये चिल्ड्रन के लिए यूज़ करते हैं। ये हाईक्यू फार्मा है, देखें हाईक्यू फार्मा लोकल फार्मा में बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इसका जो मशहूर ब्रांड है वो है रोलिंग 40, वो भी अपना ओमेप्राज़ोल का एक वो है प्रोडक्ट है जो बहुत फेमस है, ठीक है। अच्छा, जॉर्डन डी की बात करें तो इसका जो मतलब पोटेंशियल पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो लोकल कंपनी में कुछ अच्छी प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा अगर हम कार्सी की बात करें, ये एक लोकल क्रॉप सिरप है, ये शुगर फ्री है, एक लोकल फार्मा है, ये अपना कप फार्मास्यूटिकल एक लोकल फार्मा है, लेकिन इसमें आई बिलीव एक्सट्रैक्शन जो कफ के लिए यूज होती है। तो ये भी एक मतलब बाकी प्रोडक्ट में इसकी बात करो, क्रॉप सिरप जो है वो बहुत फेमस है। उसका फेमस इस वजह से, देखो अगर आप एक मेडिसिन यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल अगर हर किसी के मतलब एक माइंड अंडरस्टूड है कि अगर हम पेनाडोल खाएंगे तो इसका इफेक्ट आएगा, वरना भी लास्ट टाइम आपने देखा हो कि फ्लूड जिस तरह सिर में फ्लूड आया था, तो उस वजह से काफ़ी मतलब फ्लक्चुएशन आया था, जिसकी वजह से पेनाडोल की जो शॉर्टेज है बहुत ही मतलब मार्केट में बिल्कुल गायब हो गई थी। 10-15 रुपए की पेनाडोल आपको 60-70 रुपये में मिल रही थी, और माशाल्लाह पाकिस्तानी है, और तो यहाँ पर भी काफ़ी फ्लक्चुएशन आया। तो अगर इसके अलावा अगर हम बात करें अपना ऑगमेंटिन को अमेक्सिक्लिक है, और ये अपना मोस्टली इन्फेक्शन के लिए ये सेफेस्ट ड्रग है, सेफेस्ट एंटीबायोटिक ऑफ द ऑगमेंटिन इज द सेफेस्ट एंटीबायोटिक ओवरऑल इन द तकरीबन ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए होती है, और बहुत कम ही रेयर ग्राम नेगेटिव में काम करता है, लेकिन ये सबसे सेफेस्ट है। लेकिन मसला ये है कि हम अगर गला खराब है किसी का या पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया, व्हाटएवर जो भी इन्फेक्शन हो गया, तो डॉक्टर फौरन उसको
हाई मतलब बिल्कुल थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन डिवाइड, जिस तरह से एग्जाम में ये थर्ड जनरेशन प्रोडक्ट है डिवाइडिंग का। तो अगर हम किसी का गला खराब तो उसको फौरन हम सेफेक्सिन लिखते हैं, या अपना सेफ्रोक्लोक्सिसिन जो आजकल बहुत ही फेमस है लिफ्लॉक्स के नाम से 250 और 500। तो ये हमारी मतलब जो लैक ऑफ नॉलेज है या मतलब फार्मासिस्ट का होना क्यों ज़रूरी है, इसी वजह से ज़रूरी है कि अगर आपको एक दवा, आपको एक मतलब मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, डॉक्टर को ये नहीं पता है कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है या इसका जो मतलब एक्शन है वो किस तरह है, ये डॉक्टर को नहीं पता होता है। बस ये पता है कि ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली जो नॉलेज प्रोवाइड करता है ये फार्मासिस्ट। तो आप जब भी मेडिसिन लें, सब पहले तो ये मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप एक मेडिसिन लें तो एक अच्छी कंपनी के मेडिसिन लें, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ग्रेड्स फार्मा का ले लें आप, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो आप सबसे पहले किस पे जाए, आप मेडिकल स्टोर से मतलब बहुत कम मेडिसिन लें, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर का मसला होता है, एक वहाँ पर मतलब अगर एक टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में रखना होता है तो वहाँ पर 35 या 40 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया, तो सबसे पहले आप ये बेल का बटन दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।